स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पालघर की। महाराष्ट्र के पालघर से एक बर्बरतापूर्ण हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना पालघर के नालासोपारा इलाके की है। शहर के प्रगति नगर में एक युवक का लहूलुहान शव मिला। युवक यहाँ किराए से रहता था। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के सिर पर लोहे के हथौड़े से हमला किया गया था। कमरे में खून के छींटे और बिखरे सामान से साफ संकेत दिया कि हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद मृतक के परिजन सामने आए। उन्होंने शव की शिनाख्त की। मृतक की पहचान अंबर रशीद उर्फ गुड्डू खान के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। यह काम के सिलसिले में किराए के मकान में रहा करता था। पुलिस ने धारा 103(1) के अंतर्गत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कई स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इसी के साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर, जो है पालघर से। महाराष्ट्र के पालघर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मां ने अपनी मासूम बेटी की गला घोंटकर जान ले ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पूनम शाह पश्चिम बंगाल के रहने वाली है और प्रसव के लिए अपने मायके पालघर आई थी। बता दें कि महिला को पहले से ही 3 बेटियां थीं। चौथी बार बेटी पैदा होने के कारण मानसिक तनाव में थी। पारिवारिक दबाव और अवसाद में आकर उसने अपनी नवजात बेटी का गला घोंटकर नवजात की हत्या कर दी। इंस्पेक्टर दादा साहेब कोडगे ने बताया कि मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है। महिला की मानसिक स्थिति क्या थी और इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच अब भी जारी है। अब महाराष्ट्र की खबरों में बात करेंगे पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पति ने पत्नी के अन्य के साथ अफेयर के शक के चलते पत्नी की हत्या कर दी। इस मामले में 3 महीने बाद पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने वाले पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के अनुसार पत्नी की हत्या कर पति ने शव को करीब 300 किलोमीटर दूर नासिक जिले के नांदगांव के पहाड़ों में 150 फीट गहरी खाई में फेंक दिया था। पुलिस ने जांच शुरू की और उसके पति ज्योतिराम पर नजर रखी। जब ज्योतिराम के खिलाफ संदेह बढ़ा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने की पुलिस जांच के बाद पता चला कि जिस पति ने अपनी पत्नी का लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला। ज्योतिराम को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। पुलिस इलाके की तलाशी ली और प्रियंका का शव बरामद कर लिया। अब राज्य के खबरों में बात करेंगे ठाणे की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यवसायी से 12.2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ये जाली दस्तावेज बनाकर पीड़ित के बेटे जूनियर कॉलेज में दाखिला दिलाने का झूठा वादा करके लूटने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार कल्याण के रहने वाले व्यवसायी ने बताया कि उसका बेटा 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया था और आरोपियों ने उसे आश्वासन दिया कि वे स्थानीय जूनियर कॉलेज में उसके बेटे का दाखिला व्यवस्था करा देंगे। अधिकारी ने बताया कि 3 आरोपियों ने एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट बनाकर शिकायतकर्ता को मना लिया। आरोपियों ने व्यवसायी को बताया कि उनके साथी एक पुलिस फर्जी सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने उसके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उस पर 12.2 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। ये धोखाधड़ी सितंबर-दिसंबर 2024 के बीच हुई। मिली जानकारी के मुताबिक 3 के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318(4) धोखाधड़ी, 336(2) जालसाजी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब बात इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। ये नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति के तहत अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 1993 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार का कहना है इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और उपयोग में भारी इजाफा होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस नीति का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग को बढ़ाना और इसके लिए आधारभूत सुविधाओं जैसी चार्जिंग स्टेशन को व्यापक रूप से तैयार किया जाएगा। नई नीति के तहत मुंबई पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे, शिवडी न्यावे अटल सेतु, समृद्धि महामार्ग जैसे मार्गों पर 4 पहिया इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों और बस के टोल टैक्सी से पूरी तरह छूट दी जाएगी। साथ ही अन्य राजमार्गों पर इन वाहनों की टोल 50% छूट मिलेगी।